नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम आज बात करते हैं हिजाब की। जिस तरह से कर्नाटका के एक कॉलेज से जो हिजाब का जो जिन निकला है और उसने जो है पूरा का पूरा देश में जो है एक राजनीतिकरण जो है कर दिया है और तमाम जो है उस पर ये जो हो हल्ला हो रहा है और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां उसमें अपना जो है राजनीतिक स्वार्थ देख रही हैं। और तो हम इस पे आज बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बहुत बड़ी विदुषी हैं आयुषी राणा जी। हमने कई बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे उनका बहुत अच्छा जो है वक्तव्य आते रहते हैं इस मामलों के। आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुषी राणा जी हमारे चैनल पे। जिस तरह से आप किस तरह से लेते हैं इस प्रकरण को जो कि पूरा का पूरा जो है देश में जो है पूरा का हो हल्ला मच रहा है, तो किस तरह से लेते हैं आप? मैं तो ये कहूँगी वो बहुत छोटा सा विवाद था और बहुत आसानी से सुलझ जाना था, क्योंकि देश में आप कहीं भी जाइए, चाहे तो आप जज लोगों को देख लीजिए, वकील लोगों को देख लीजिए, सेना में देख लीजिए, पुलिस में देख लीजिए, कहीं भी हर जगह अपना एक ड्रेस कोड होता है। उस ड्रेस कोड का सबको पालन करना होता है। उसमें क्या था कि आप विद्यालय में जा रहे हैं, आप एक ड्रेस कोड क्यों अनिवार्य है, आप ये भी विचार कीजिए। जैसे आप कह रहे हैं ना, हिजाब पहन के आइए, हमारी आज़ादी है, मौलिक अधिकार है, ऐसी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन एक बार विचार कीजिए कि ड्रेस कोड लागू क्यों किया जाता है। ड्रेस कोड लागू इसलिए किया जाता है कि विद्यालय में हर वर्ग का विद्यार्थी पढ़ता है, वकालत करने हर वर्ग का विद्यार्थी आता है, हर पेशे में, हर जगह, हर कंपनी में हर वर्ग का विद्यार्थी आता है। तो गरीब अमीर, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है। विद्यालय में अगर कोई हिजाब पहन के आएगा तो अलग से उसको चिन्हित कर लिया जाएगा, फलाना जी फलाने मजहब का है ना। अगर कोई भगवा गमछा डाल के आएगा तो ये कर लिया जाएगा जी ये सनातनी है ना। अगर कोई नागा बाबा आने लग जाएंगे, कल को आप ये देखिए, आज एक हिजाब को मान्यता दी जाएगी तो हर मजहब को अपना अधिकार है, हर धर्म को अपना अधिकार है। आचार्य सूर्य सागर जी गुजरात से हैं, वो भी मांग कर रहे थे, वो दिगंबर जैन मुनि है। उन्होंने कहा मैं भी विद्यालय जाना चाहता हूं, सरकार मेरे को भी अनुमति दे, क्योंकि वो भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो फिर अगर विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म और मजहब के अनुसार जाने लग जाएगा तो विद्यालय शिक्षा का मंदिर नहीं, एक अखाड़ा बन के रह जाएगा, युद्ध का मैदान बन के रह जाएगा। उन छोटे छोटे बच्चों में जिनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, जिनको शिक्षा ग्रहण करनी है और जिनके लिए शिक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, जिनके लिए शिक्षा प्रायोरिटी होना चाहिए, आज उनके लिए परिधान प्रायोरिटी हो रहा है। इसका मतलब, और उससे पहले भी तो ये प्रायोरिटी थी, पर इससे पहले ये आवाज नहीं उठाई गई। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है। और याद रखिए, अगर आप विद्यालय में छात्र बन के आएंगे तो विद्यार्थी मिलेंगे, अगर आप मुस्लिम बन के आएंगे तो सनातनी मिलेंगे। तो जैसे को तैसा होगा। एक बच्ची अगर हिजाब पहन के आई, उसको आपने कहा शेरनी है, जैसे उसका नाम मुस्कान खान है, हम सभी ने उसको इंटरव्यू में भी देखा, उसने कहा मेरा हिंदू मुस्लिम करने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो बुर्का पहन करके आई है। तो आप विचार कीजिए, हमारे देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो ये कहते हैं कि फलाने देश में देखिए शिक्षा पे बात होती है, फलाने देश में देखिए अस्पतालों पे बात होती है, हॉस्पिटल पे बात होती है, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। तो जो विदेशों की नकल करते हैं, उन नकलचियों से भी मैं कहना चाहूँगी कि यूरोपीय देश, सबसे पहला फ्रांस देश है जिसमें स्कूल में किसी भी धार्मिक पोशाक को पहनने पर प्रतिबंध है, उसको आप क्यों नहीं लागू करते? दूसरा, रूस में 2012 में हिजाब पे प्रतिबंध लगा दिया गया, उसमें आप क्यों नहीं कहते कि विदेश की तरह होना चाहिए? स्विट्जरलैंड में पूरा चेहरा ढकना अपराध है, इसके लिए कानून आने वाला है, आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? बेल्जियम में 2011 में हिजाब पे रोक लगाई गई, आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? उसके बाद सीरिया, इजिप्ट जैसे जो इस्लामिक देश हैं वहाँ पर भी पूरा चेहरा ढकना अपराध है। और जिसका विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, उस पाकिस्तान में भी एक ड्रेस कोड लागू है, विद्यालय में बच्चे ड्रेस कोड पहन के आते हैं। तो आप ये बताइए कि हमारा देश तो संविधान से चलता है, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे देश में ड्रेस कोड लागू क्यों नहीं होना चाहिए? आपको देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए और स्कूल में ड्रेस कोड नहीं चाहिए, तो आपको चाहिए क्या, ये तो बताइए। तो ऐसी मांगे बहुत ही ज़्यादा गलत है। शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर बने रहना चाहिए। फूल से बच्चे जो केवल पढ़ने आते हैं उनको आप मजहबी अंधकार में, मजहबी नफरत में मत झोंकिए, नहीं तो विद्यालय शिक्षा का मंदिर नहीं, एक अखाड़ा बन के रह जाएगा जो आने वाले देश के लिए। आज एक जो मांग की जा रही है ना, ये केवल एक मांग नहीं है, आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? आज आप विद्यालय में मांग कर रहे हैं, कल आप सेना में जाएंगे, वहां आपको चाहिए कि हमको अलग कीजिए जी। तो आप स्वयं भी देखिए, मुस्लिम बहनों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगी, आप सबसे अलग थलग हो जाओगे, लोग आपके साथ अलग दृष्टि से देखने लगेंगे, अलग व्यवहार करने लगेंगे, जबकि अलग नहीं होना चाहिए। जब देश है, संविधान से चलता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा दिखना चाहिए, पर एक जैसा नहीं दिख रहे हैं जी, हमको तो अलग दिखने की, भीड़ से अलग दिखना है। तो ऐसी बहनों से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप देश में बढ़ती हुई, जैसे लोग आज इतनी उन्नति कर रहे हैं, हमारी बहनें आज आसमान तक जा रही हैं, तो आप ऐसी बहनों को
पीछे जाइए। एक पिंजड़े में कैद रहना कभी भी आज़ादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पे संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम, वेद का संदेश है सब एक से मिलकर चलें, भेदभाव का कोई जगह होना नहीं चाहिए। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पहचान चिन्हित करने वाली, इसको बैन किया जाना चाहिए। और विदेशों में भी बैन है, आप उनसे प्रेरणा लीजिए। जब हम हॉस्पिटल में उनसे प्रेरणा लेने की बात करते हैं, स्कूल के विषय में उनसे प्रेरणा लेने की बात करते हैं, उन्नति में उनसे प्रेरणा लेने की बात करते हैं, तो इसमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की हम बात करते हैं, जगह अपने अलग अलग मंचों से ये बोलते हैं इस देश में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने या भाजपा ने जो है यहाँ संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ये कानून जो है हमारा जो है शरीयत से चलेगा। और ये भी कहा उन्होंने कि एक दिन ये हिजाब पहनने वाली लड़की जो है प्रधानमंत्री बनेगी। वो कभी किसी मन से बोलती हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, अब कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेगी ये जो नकाब पहनने वाली लड़की। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि ओवैसी जी, मैं कहना चाहूँगी कि हमारा देश संविधान से चलेगा, शरिया के कानून से नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और जिसमें आप सभी जब प्रचार करते हैं चुनाव में तो लोग हमेशा कहते हैं कि हमको संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। तो जब लोकतंत्र को बचाना है, आप कोर्ट की बात करते हैं, आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो हमको याद वो बयान करना पड़ेगा जिसमें 1985 में शाहबानो केस जब हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन कही थी। और क्या कही थी? उन्होंने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एक रखने में मदद करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एक रखने में मदद करेगा और देश में अलग अलग विचारधाराओं से जो टकराव होते हैं उनको भी समाप्त करेगा। 1995 में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यहाँ पे संविधान के आर्टिकल 44 को लागू किया जाए। मैं संविधान का हवाला दे रही हूँ क्योंकि हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा देश किसी के व्यक्तिगत कानून से नहीं चलेगा। अगर आपको व्यक्तिगत कानून लागू करने हैं तो अपने घर में कीजिए, अपने समाज में कीजिए, आप अपनी कहीं और जाके कीजिए, लेकिन हमारे देश में किसी का व्यक्तिगत कानून नहीं चलेगा। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 44 को लागू किया जाए। आर्टिकल 44 कहता है कि उचित समय पर, इस पे सभी लोग ध्यान दें क्योंकि ये किसी एक मजहब के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए ये नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। ये व्यक्ति विशेष के जो पूरे देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, ये उन सभी के लिए है। बंटवारे की जो राजनीति करते हैं उनको भी एक संदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 44 को लागू करो, जो कहता है उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। तो जब समान नागरिक संहिता आएगी तो किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे जी एक देश एक कानून होना ही चाहिए, एक देश एक कानून नहीं है, इसीलिए गृह युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। हर बात पे रोज न रोज कोई विवाद होता है। कोरोना काल में 2 साल हो गए, बच्चों की पढ़ाई कितनी रुकी हुई है। हम शिक्षा पे बात न करके हिजाब अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी अनिवार्यताएं क्या है, हमको क्या अनिवार्य होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी हमको तय करनी पड़ेगी। हमारी प्रायोरिटी शिक्षा है। आप कहते थे कि मंदिर की जगह स्कूल बनाओ, तो आज भी आप केवल शिक्षा की बात कीजिए। मैं राजनेताओं से भी कहना चाहूंगी कि जब आप बांट रहे हो, देखिए आपको चुनाव लड़ना है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आपका अधिकार है, आपको संविधान अधिकार देता है, लेकिन इसको बांटने का प्रयास मत कीजिए। हिजाब वाले भी बनेगी, भगवा वाले भी बनेंगे, अरे जिसके पास जनसंख्या ज्यादा होगी वो बनेगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आप देखिए वकील लोग भी तो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि मैं भगवा पहनता हूं, लेकिन मैं दूसरों पे थोप नहीं सकता। भाई आप भी भगवा अनिवार्य करो, मैं नहीं कर सकता, उनको संविधान अधिकार देता है। आप कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये लड़की क्या पहनेगी ये स्कूल डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात, हम उसको डिसाइड नहीं करेंगे लड़की क्या पहनेगी, लेकिन किस जगह क्या पहनेगी वो तो अनिवार्य है। स्कूल में किसको क्या पहनना है, हमारे देश में हर तरह के विद्यालय हैं। आपको बुर्का पहनना है, उनके विद्यालय अलग हैं। आपको भगवा पहनना है, उनके विद्यालय अलग हैं। आपको सामान्य ड्रेस पहननी है, उसके विद्यालय अलग हैं। तो आप पहले ही आपको पता लग जाता है कि ड्रेस क्या क्या है। अगर आपको पहले ही ड्रेस पता लग गई है तो आप अपने अनुरूप जो आपको अच्छा लगता है, आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं पे खरा उतरता है, आप उसके अनुरूप विद्यालय जाइए। आपको कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं। इतना रायता क्यों फैलाना, इतने लोगों की शिक्षा को बाधित क्यों करना, हमको पाप लगेगा। हम जिन बच्चों को शिक्षित होने के प्रयास लगा है, सरकार पूरा जोर लगाती है, शिक्षा होनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे बेटी को पढ़ने के लिए हम लोग कहते हैं बेटी को पढ़ाना चाहिए, उन बेटियों को हम उड़ना नहीं सिखाते, उन बेटियों को बंधित बना रहे हैं। हमको ये भी विचार करना चाहिए। और जो पार्टियां इस पर बंटवारे की राजनीति कर रही हैं उनको बस मैं ये कहना चाहूँगी कि एक पूरा देश दे दिया है, आपको क्या पहनना है उसके लिए पूरा देश दिया था, और इस समय ऐसा क्या छिन गया। बार बार कह रहे ना हमारा हक लेके रहेंगे और नो हिंदू राष्ट्र फलाना ठिकाना, नो से टू हिंदू राष्ट्र करके कुछ मांगे उठ रही हैं, मुंबई से भी उठ रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगी ऐसा क्या छिन गया जिसको पाने निकले हैं। सन 47 का बंटवारा फिर दोहराने निकले हैं, विद्या के मंदिर को
आप अपने जमीर से एक बार पूछिएगा जरूर कि हम शिक्षा के मंदिर को क्या बनाना चाहते हैं। विद्या के मंदिर को मजहबी नफरत में झोंक रहे हैं। कौन लोग हैं वो जो फिर से देश जलाने निकले हैं? कौन लोग हैं वो जो फिर से देश जलाने निकले हैं? मेरा सबसे आग्रह है, देश को मत जलाइए। हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहुत बवंडर कर दिया, अब शांत रहिए। और इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को मांग करनी चाहिए सरकार से कि एक जैसा देश, एक देश है, एक कानून होना चाहिए, आप ये लागू कीजिए। और इससे प्रत्येक को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्रिमिनल लॉ प्रत्येक धर्म, प्रत्येक मजहब के लिए एक जैसा है, उससे किसी का धर्म मजहब खतरे में नहीं आता। तो मुझे लगता है अगर एक देश एक कानून होगा तब भी किसी का मजहब या किसी का धर्म खतरे में नहीं आएगा।